सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत भानगढ़ में अति प्राचीन भेरूजी मंदिर जो कि शासकीय सर्वे नंबर 1806/1 भूमि पर स्थित है, जिसकी बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर 10 सितंबर को रात्रि में आदिवासी समाज और कुमावत समाज के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं मौके पर एक 2 व्हीलर वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। सरदारपुर तहसील संवाददाता कृष्ण कुमावत की रिपोर्ट। पंचायत भानगढ़ का मामला आया है। बीती रात वहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। क्या है पूरा घटनाक्रम? जी, कल रात्रि में ग्राम भानगढ़ में कुमावत समाज के भेरूजी महाराज मंदिर के समीप जो है बाउंड्री वाल को लेके विवाद हुआ, जिसमें कुमावत समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो साधारण विवाद हुआ उसमें शिकायतों पर कुछ लोगों को चोट लगी, जिसके आधार पे दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जी सर, किन धाराओं के तहत ये प्रकरण दर्ज हुआ है? मारपीट का है। पत्थर जो फेंके हैं, पत्थरबाजी हुई है, उसमें जो आवश्यक धाराएं हैं उन धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है। ये सर जिस जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है, ये आज जांच जैसे आपके द्वारा की गई है मौके पे, इसमें क्या पाया गया है? मतलब क्या दिख रहा है, किसको आवंटित हुई है भूमि? मुख्य रूप से ऐसा कोई आवंटन का पत्र तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भेरू जी का जो मंदिर बना हुआ है, आवंटन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद है। आवंटन के संबंध में अभी तो प्रथमतः तो ये पता चला है कि शासकीय जमीन है और वहाँ पर मंदिर पूर्व से बना हुआ है। उसके संबंध में देखा जाएगा कि किसका वहाँ पर किसको आवंटित है। यदि ये पता चलता है तो उसको देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह। कल रात का विवाद हुआ था, क्या मामला है उसमें पूरा? भेरूजी मंदिर में बाउंड्री का निर्माण चल रहा था यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो हम 20-25 लोग बैठे थे वहाँ पर। कुछ आदिवासी लोग आए दारू के नशे में, उन्होंने गाली गलौज देना चालू कर दी और हम पर पत्थर बरसाने चालू कर दिए, जिसमें मेरे कुछ साथी वगैरह घायल हो गए। तो उनको ट्रीटमेंट के लिए सरदारपुर अस्पताल ले जाया गया और 6-7 को टाँके वगैरह भी आए और ज़्यादा मेरे को लगी थोड़ी घायल में ज़्यादा। भेरूजी मंदिर प्रांगण की भूमि है, जिस पर हमारे समाज के लोगों द्वारा रात्रि जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा था और बैठकर कुछ विचार विमर्श किया जा रहा था। तो कुछ लोग इकट्ठे होकर हथियारों के साथ वहां पर आए और अपने एक गुट में बैठकर कुछ रणनीति बनाने लगे। इस विषय को लेकर गांव के चौकीदार द्वारा डायल 100 को बुलाया गया। जैसे ही डायल 100 आई और उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप लोग इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप यहाँ से चले जाओ। तो सर की बात सुनते ही हमारे समाजजन जो थे वो अपना रात्रि जागरण वहाँ से खत्म करते हुए घर की ओर प्रस्थान करने लगे। इतने से ही सामने से कुछ समुदाय के लोगों की भीड़ दौड़ते हुए आई तथा अचानक से बाउंड्री वॉल के अंदर घुसते हुए उन लोगों ने डायल 100 के लोगों के सामने ही तोड़फोड़ का कार्य स्टार्ट कर दिया और जो अंत में कुछ लोग बच गए थे वहां से जाने में, उन लोगों पर बिना किसी कारणवश गालियां देते हुए चाकू, छुरी, हथियार जो भी उनके पास थे, लठ वगैरह और पत्थरों के माध्यम से जो है हम लोगों पे हमला कर दिया गया, हमारे समाजजनों पे हमला कर दिया गया, जिसका साक्ष्य हमारे पास वीडियो के रूप में अवेलेबल है। हमारे समाज जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर आज आदिवासी समाज काफ़ी आहत में है। इस बारे में आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देना है, क्या है पूरा मामला, क्या है आपके मांग क्या है? ग्राम भानगढ़ का जो मामला है, मेरे को रात को भी सूचना मिली थी साथियों के द्वारा और अभी भी मैं आया हूँ। वहाँ पर पहले से आदिवासी और एसटी समाज के लिए मांगलिक भवन आवंटित है। सांसद निधि, विधायक निधि और पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव कम्प्लीट है। उसके बावजूद भी उस भूमि पर अवैध निर्माण अन्य समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने सूचना दी डायल 100 को और बुलाया कि आप जब तक ये निर्णय नहीं होता है इस मामले का, आप निर्माण बंद कर दीजिए, इतना बोला इन्होंने सिर्फ। उसके बावजूद उन लोगों ने कई मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ, जाति सूचक शब्द बोला और उन लोगों का अभी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि इनको बिल्डे, उनको चमार, उनको पूरे भानगढ़ टीमाइची में सभी पानी, कुएँ, होल से पानी, हेडपम्प से पानी नहीं पीने देंगे और बंद कर देंगे। तो मैं अभी समाज के साथ, संगठन के साथ SDM कार्यालय भी पहुंचा हूं। अभी थोड़ी देर पहले सरदारपुर थाने पर भी आवेदन दिया है। मेरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि ये 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल इलाका है, जल्द से जल्द इन गरीबों को, आदिवासियों को न्याय मिले, नहीं तो हम उग्र आंदोलन की ओर है और न्याय हमको जरूर क्या
अगर वहाँ निर्माण अवैध चल रहा था तो प्रशासन सोया है क्या? जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता, इन्होंने प्रशासन ने अभी तक निर्माण कार्य क्यों नहीं रुकवाया? आयन जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था जिसमें राजा हर्षवर्धन जी आए थे, तो उस वक्त समाज के लोग वहाँ क्यों नहीं मौजूद हुए? भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्यों इस बात का विरोध नहीं किया है? इसके लिए आप किसको उसके गलती? संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। जो विवाद हुआ मेरे को अभी मालूम पड़ा है रात को। मैंने उस भूमि को भी नहीं देखी है और मैंने सिर्फ कागज देखे है और इन्होंने सूचना के माध्यम से। दूसरा मेरे को वो सूचना उसके भूमि पूजन के वक्त हमारे ही मीडिया साथी वहाँ मौजूद थे और उस समय वहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ था उसकी खबरें भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई। जिस प्रकार ये घटना कल हुई है और इसी बात को अगर पहले कुछ बैठक और सुझाव के माध्यम से हल किया जाता तो आज ये विवाद नहीं होता। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये तो देखना पड़ेगा, इनसे और जानकारी लेना पड़ेगी बैठक वगैरह। बाकी उस भूमि पूजन जब हुआ था या मंदिर का मामला था वो जब मेरे को सूचना नहीं मिली थी और विवाद का मामला नहीं है। इनको भी हमने बोला है कि कानूनी प्रक्रिया से अपन लड़ेंगे और बाकी इस बात वगैरह पर उन लोगों ने गलत किया है। उनको ये सिर्फ इतना बोलने गए थे कि यार आप निर्माण कार्य रोक दीजिए, तो उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। और यहाँ का शासन प्रशासन, अगर मेरा यही निवेदन है कि इनको न्याय देना चाहिए। अगर जाति सूचक इतना खतरनाक बोला है, पानी का मैटर है, पत्थर मारे हैं, गाड़ी जला दी है, तो शासन प्रशासन कब जागेगा और न्याय देगा? हमारा यही निवेदन है और हम जल्द से जल्द, अगर ये नहीं होता है तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे।